मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दमोह के डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर पर आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस ने ट्रांसफर को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और राजस्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर किया जाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस ने डिप्टी कलेक्टर भारती देवी मिश्रा के ट्रांसफर पर आपत्ति दर्ज की है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और 2 मई को इस सीट पर नतीजे आने हैं। करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य है, ऐसा लगता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसके लिए हमने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है, आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है और हमने कहा है कि जिनके द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिनके कहने पर किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जिनका हस्तांतरण हुआ उसको तत्काल नष्ट किया जाए। राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, नियम क्या कहते हैं? क्या चुनाव प्रक्रिया जब चल रही है, 17 दिन बाकी हैं उपचुनाव के मतदान के, डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर किया जा सकता है? देखिए, तो नियम के तौर पे यदि कहा जाए कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो न तो कोई योजनाएं परियोजनाएं होती हैं और आचार संहिता उस दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है चुनाव को लेकर के। तो ना कोई नई योजनाएं परियोजनाएं वहां पर ला सकते हैं, ना ही किसी तरीके का कोई भी स्थानांतरण यहाँ पर किया सकता है। अब ये देखना होगा कि आखिर में चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के दरवाजे पर प्रदेश कांग्रेस गई है, वहां पे दरवाजा को खटखटाया है और उसके पीछे जो कारण दिया गया है कि डिप्टी कलेक्टर का जो स्थानांतरण किया गया है उसको लेकर के यहाँ पर ये दरवाजा खटखटाया। देखना ही होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाती है। नोटिफिकेशन जब से गजट जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, नोटिफिकेशन डेट इशू कर दिया जाता है, उस समय से ही आचार संहिता यहाँ पर लागू हो जाती है। कहीं भी किसी भी जिले में हो या किसी स्टेट में हो, जो भी चुनाव है, यदि विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या ये जैसे उपचुनाव है, तो उपचुनाव में तो उस जिले के लिए संबंधित ये लागू हो जाता है, वहां पे आचार संहिता लागू हो जाती है। तो वहां पर तमाम जो मशीनरी है या सीधे तौर पे कहा जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाता है और यहाँ पर जो भी न तो आप नई योजनाएं वहां पर आप ला सकते हैं, ना ही वहां आप परियोजनाओं को आप वहां पर ला सकते हैं, या स्थानांतरण के लिए भी चुनाव आयोग की यहाँ पे अनुमति लेना जरूरी होता है। तो अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इसमें किस तरीके का यहाँ पर कार्यवाही यहाँ करता है और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर में क्या यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है और दमोह की राजनीति अब एक सीधे तौर पे कहा जाए कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों के साथ में चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गई है। राहुल, बीजेपी सरकार का बचाव कैसे कर रही है? और देखिए, ये सीधे तौर पे क्योंकि कानूनी मामला है और इस कानूनी मामले पे पूरा देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से इस पे कैसे किस तरीके का रिएक्शन, अभी क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से किस तरीके का यहाँ पर इसके ऊपर बचाव यहाँ किया जाता है वो समझ में आएगा। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले को कैसे देखता है, यह भी एक बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेता है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की जो तारीख है, मतदान की जो तारीख है, वो 17 अप्रैल है। 2 मई को नतीजे आने हैं और उससे पहले डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर कर रीवा की संयुक्त कलेक्टर की तैनाती पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सीधा सीधा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है और इसमें जीएडी और साथ ही साथ मंत्री पर भी कार्रवाई करने की मांग चुनाव आयोग से कांग्रेस ने की है।